हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली हम लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये क्या, फुल्के के ठेले पे हुजूम लगा हुआ है। और ये देखिए, ये है पीएचसी हमारे न्यू बरौदा की। हाय भाई, यहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाए तो मेरी बात ही बन जाए। और मौसम बहुत अच्छा था, देखिए। फिर हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। ये है रीवा रोड, यहाँ से रीवा जाने का रास्ता है। पहले यहाँ पे 2 लाइन थी, अब यहाँ पे 4 लाइन बनने जा रही है, इसीलिए इस पहाड़ी को एकदम उजड़े चमन की तरफ बना दिया गया है। चारों तरफ के पेड़ वेड़ काट दिए गए हैं। और आगे चलते हैं। मुस्कान का ऑफिस निकल चुका है और अब्बू पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल डलवाते हैं। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे से मौसम, मतलब जो सनसेट था ना, वो कितना प्यारा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पेट्रोल वाले भैया पेट्रोल फिल करते हैं और अब बस फिर आगे चल देते हैं। व्यवहारी वालों का भैया कुछ अच्छा हो या ना हो, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है व्यवहारी। तो फिर यहाँ के लोगों का व्यवहार क्यों ना हो अच्छा। और हम लोग अंदर वाली गली से चलते हैं, क्योंकि बाहर वाली गली से जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, मेरी स्कूल भी पड़ती है। यहाँ पे अंदर से जब हम जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट पड़ती है। ये यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है, टोपनदास तिराहा भी इसको कहते हैं। और अंदर से जाने पे हमें काफ़ी ज़्यादा पास पड़ेगा, इसलिए अब वो हम लोग को अंदर लेके जाते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जिस काम के लिए हम घर से आए हुए थे। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हम लोग अपने छोटे सिर को लेके चांदसी मेडिकल स्टोर आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे छोटे शेर और हमारी क्वीन डारो और अम्मी जान बैठ जाती हैं, और मुझे भी डॉक्टर बैठने के लिए बोलते हैं, पर मैंने कहा कि ठीक है, हो गया। फिर मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई अपने छोटे शेर की, तो वो मुझे एक एक करके सारी चीज़ें मुझे समझाने लगे, सारी मेडिसिन का बताने लगे। और कुछ मेडिसिन मैंने पहले उसको दे चुकी थी, वो मैं उनको बता रही थी कि मैंने इरिथ्रोमाइसिन दे चुकी है। और मैंने अपने छोटे शेर को इरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, पीसीएम, ये सारी मेडिसिन पहले ही दे दी थी। तो मैंने उनको बताया कि ये मेडिसिन मैं दे चुकी हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। और इन्होंने मेरी एंटीबायोटिक देखी, कहा कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है, आप उसे दे सकते हो। और मैंने बताया कि मैंने डॉक्टर रेड्डीज़ की सेट्रिजिन दी है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं उसको सेट्रिजिन देती हूँ तो वो नींद में रहता है, काफ़ी ज़्यादा सोता है। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी मेडिसिन जो होती है वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं रहती हैं। और मैं मतलब काफ़ी दिन से उस मेडिसिन को दे रही थी। फिर मैंने कहा ठीक है, हो गया। उससे ईचिंग वगैरह जो होती है और जो बच्चों को ठंडी लग जाती है उससे कम होती है। यहाँ पे हमारी क्वीन डारो 5 टंग की खड़ी हुई थी और सारी चीज़ें वो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मुझे भी सेम नॉलेज था। तो उन्हें भी अच्छा लग रहा था मुझे बताते हुए, सारी चीज़ें समझाते हुए। यहाँ पे उन्होंने उसके बॉडी के लिए लोशन लिख दिया था, उस लोशन को क्रीम के साथ मिक्स करके लगाना था। और उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन मुझे दी थी। मैं उनको बोल रही थी कि आराम मिल जाना चाहिए, उसको जो भी रसेस वगैरह हैं वो ठीक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1-2 बार की मेडिसिन आप देख लीजिएगा। तो अगर बच्चे को आराम समझ में आता है तो आप यही मेडिसिन कॉन्टीन्यूसली मतलब 10 से 15 दिन तक चलाइएगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो भी है इसको पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है। इनके साथ के जो इनके हेल्पर भैया थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप बच्चे को मतलब कपड़े उतार के काफ़ी देर तक धूप में रखें। हम लोग क्या गलती करते हैं, कपड़े पहन के धूप में रखते हैं। फिर हमने इनकी मेडिसिन का पैसा दिया और वापस आ गए। ये है मेरी स्कूल, गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल। स्कूल को देख के काफ़ी कुछ याद आ रहा था, काफ़ी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बाहर के ठेले से हम लोग चाट फुल्की भी खाया करते थे। वो सारे फ्रेंड्स जिनके साथ में हम खाया करते थे, उनके साथ आया करते थे, जिनके साथ मैं स्कूल जाती थी। काफ़ी कुछ मुझे याद आ रहा था। और इस दुकान से हम लोग फ़ोटोकॉपी करवाया करते थे। वो दुकान आज भी है। और काफ़ी कुछ यहाँ पे का बदल भी गया था। यहाँ पे इस स्टोर से मैं हमेशा सामान लिया करती थी। और बस मैं सारी दुकानों को देख रही थी, पर यहाँ पे लाइट गोल हो गई थी और यहाँ पे जाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। यहाँ पे जो है ना, मतलब पैरा टाइप का पड़ा हुआ था, जो चावल का कचरा होता है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था। अम्मी अब्बू से बोल रही थी कि नीरज भैया गुप्ता है, उनके कपड़े की दुकान है। तो अम्मी अब्बू को बोली थी कि आप हम लोग को वहाँ पे छोड़ दीजिएगा और आप आगे निकल जाइएगा। अब्बू को कुछ सामान लेना था, इसलिए अम्मी बोली कि आप वहाँ चले जाइएगा और हम लोग को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, हमको कुछ लेना है।
अब्बू ने कहा ठीक है। अब्बू पूछे कि आप लोग हमको कहाँ पे मिलेंगे, तो अम्मी बताएं कि हम लोग चौराहा के आगे मिलेंगे। अम्मी कही ठीक है, ये है नीरज भैया की दुकान। और यहाँ पे हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नीरज भैया के यहाँ पे लहंगे आए हुए थे, उनको वो फोल्ड कर रहे थे। मैंने लहंगे का प्राइस पूछा, इस दुकान के हिसाब से मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ ऐसा लहंगा मिलेगा। यहाँ पे का जो लहंगा था काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक मतलब लाइट ग्रीन कलर में था, एक रेड कलर में था और एक डार्क मैरून कलर में था। मैंने देखा और उनसे पूछा, ये देखिए ये रेड वाला लहंगा है और वो जो लाइट ग्रीन कलर का लहंगा है वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने पूरा खोल के रखा था, तब मैंने देखा था। यहाँ पे अम्मी ने हमारे छोटे सिर के लिए इनर मंगवाई थी। हालांकि हमारे छोटे सिर के पास इनर थी, पर वो अम्मी को लगा कि कुछ दिन हो गए हैं उसको, तो थोड़ी ख़राब सी हो गई, इसलिए अम्मी बोली कि चलो उसके लिए इनर ले देते हैं। और ये जो इनर है ये रेड और ब्राउन कलर में है। एक और इन्होंने दिखाया जो ब्लैक और ग्रे कलर में थी, बट वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। और ये जो नीरज भैया है, अम्मी इनके यहाँ से सामान काफ़ी दिनों से लेते हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। दुकान देख के नहीं लगता कि यहाँ पे मतलब ऐसे कपड़े मिलते होंगे, पर काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर यहीं से कपड़े लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद में सेकेंड ये वो दुकान है जहाँ से हम हमेशा ज़्यादातर कपड़े खरीदते हैं। और अम्मी उसकी कैप उतार के चेक कर रही थी उसको।